नमस्कार, वंदे भारत, जय छत्तीसगढ़ साथियों। आप जुड़ चुके हैं सीजीपीसीएस जैसे अकेडमी प्लेटफ़ॉर्म पर। साथियों, आज की सेशन में मैं जितेंद्र आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, हम आज की सेशन में शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग के संबंध में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, उन सब की हम क्या करेंगे आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन है? ऑप्शन ए है बाघ, बी है मोर, सी वन भैंसा और डी है हाथी। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पशु है इसका नाम है वन भैंसा। ये वन राजकीय पशु पशु है भाई। तो क्या नाम है भाई? वन भैंसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है बॉस गेरुरस, बी है बुबलस अर्नी और सी है सेर्वस यूनिकोलर और एंथेग्रा टेग्रस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेबुलस अर्नी। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए है मोर, बी है सारस, सी है पहाड़ी मैना और डी है हॉर्नबिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी मैना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी मैना जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो ऑप्शन ए है ग्रेकुला इंडिका और बी है ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलारिस और सी है पिस्टिकुला क्रेमेरी और डी है कर्वस स्प्लेंडेंस। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए है सागौन, बी है नीम, सी है साल और डी है महुआ। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है वो है साल। अगले क्वेश्चन है, साल का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है टेक्टोना ग्रैंडिस, बी है अजडीरे अजाडिराक्टिका इंडिका और सी है सोरियास रोबस्टिका और डी है मधुका इंडिका। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोरिया रोबस्टिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत क्या है? ऑप्शन ए है जय हो, बी है अरपा पैरी के धार और सी है वंदे मातरम और डी है हमर छत्तीसगढ़। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है वो है आपका अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार ये है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत और इसके लेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के लेखक हैं। इनके संबंध में हमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, बी है 28 नवंबर, सी है 14 अगस्त और डी है 11 जुलाई। तो देखिए प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य कभी अपना एक राजभाषा हो, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का राजभाषा हो, इसलिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और राजभाषा आयोग का गठन करने के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 28 नवंबर सन 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक जो है वो पारित हुआ। राजभाषा विधेयक, ये जो विधेयक जो है ये पारित होता है और इस विधेयक जो पारित होता है ये गजट में प्रकाशन होता है आपका 11 जुलाई सन 2008 को। ये विधेयक जो है गजट में प्रकाशित हो जाता है। इसके बाद गजट में प्रकाशित होने के बाद ये इस राजभाषा आयोग का गठन होता है। कब होता है? अगस्त 2008 में राजभाषा आयोग का गठन होता है और 14 अगस्त को राजभाषा की पहली बैठक होती है। राजभाषा आयोग की पहली बैठक जो है वो 14 अगस्त को होती है। कब होती है भाई? 14 अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग की पहली बैठक होती है। इससे प्रथम कार्यालयीन दिवस भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम कार्यालयीन दिवस भी 14 अगस्त को कहते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, 28 नवंबर 2007 को राजभाषा से संबंधित विधेयक जो है वो पारित हो जाता है और इसीलिए इस दिन को राजभाषा दिवस कहते हैं। छत्तीसगढ़ की राजभाषा दिवस किस डेट को कहते हैं? 28 नवंबर 2000 को। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा 28 नवंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृति मिली? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 को, बी है 4 सितंबर 2000 को और सी है 14 अगस्त 2008 को और डी है 18 नवंबर 2019 को। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है इसको मिलती है आपका 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति मिलती है। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजकीय गीत राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है भाई? राजकीय गीत है हम लोगों का अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार जो है वो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है और ये प्रकाशन कब होता है राजपत्र में?
तो इनका सही आंसर ये 8 नवंबर 2019 को राजपत्र में छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत जो है वो प्रकाशित होता है। चलते हैं, गढ़बो नया नवा छत्तीसगढ़ यह नारा किसने दिया था? तो गढ़बो नया छत्तीसगढ़ यह नारा ऑप्शन ए डॉक्टर रमन सिंह, बी नितिन गडकरी, सी भूपेश बघेल और डी है अजित जोगी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़बो नया छत्तीसगढ़। इसका नारा दिया था भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 2000 को, बी है अगस्त 2008 को, सी है 2010 को और डी है 2012 को। तो इसको हमने अभी डिटेलिंग किया पहले के क्वेश्चन में और हमने वहां से आपको याद भी होगा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन जो है वो होता है आपके अगस्त 2008 को। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के? प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन ए दानेश्वर शर्मा, बी है विनय कुमार पाठक, सी है श्यामलाल चतुर्वेदी और डी है नरेंद्र देव वर्मा। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे वो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद द्वितीय अध्यक्ष हैं दानेश्वर शर्मा और तृतीय अध्यक्ष हैं विनय कुमार पाठक। यहाँ साथियों आपको ये बात जानना होगा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव कौन थे, ये बात आपको जानना है। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव थे पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ये छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, सचिव थे। ठीक है, राजकीय गमछे का लोकार्पण किसने किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर रमन सिंह, बी है भूपेश बघेल, सी है अजित जोगी और डी है विष्णु देसाई। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेश बघेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। राजकीय गमछा कब लॉन्च हुआ? जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य का एक पशु है, एक पक्षी है और अब हमें एक तितली भी मिलने वाला है। ठीक, इसके लिए वोटिंग चल रही है। ये 31 अगस्त 2026 तक जो है इसके लिए आप वोटिंग कर सकते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो इसी तरह से अब हमें छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रतीक चिन्ह भी मिलने वाला है। उसी तरह से हमें छत्तीसगढ़ का जो है वो एक गमछा भी है और ये गमछा जो है वो लॉन्च होता है 14 अक्टूबर 2021 को। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरपा पैरी के धार इसके रचयिता हैं। ये अरपा पैरी के धार क्या है? ये हम लोगों का राजकीय गीत है। पहली बात तो ये जानना है, राजकीय गीत है और इस गीत में 4 नदियों का उल्लेख है, 4 नदियों और 7 जिलों का उल्लेख है। इसका म्यूजिक के साथ जो गायन टाइम है वो 6 मिनट से ऊपर है, लेकिन इसका मानकीकरण बिना म्यूजिक के इनका गायन टाइम है वो 1 मिनट और 15 सेकंड का है। ठीक है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी शासकीय काम जो शुरू होते हैं उनसे उन काम को शुरू करने से पहले जो है वो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। तो इनका अरपा पैरी के धार ये इनके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा और इस गीत में 4 नदियों का उल्लेख है और 7 जिलों का उल्लेख है। ये इस गीत का गायन टाइम जो है वो 6 मिनट से ऊपर है म्यूजिक के साथ और इनका मानकीकरण यानी बगैर म्यूजिक के जो इनका गायन टाइम है वो 1 मिनट 15 सेकंड का है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो है वो हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग तरीके से है। अभी तक हमने वन लाइनर फैक्ट के तौर पर प्रश्नों को देखा, अब उन्हीं वन लाइनर फैक्ट से किस तरह से कथन कारण आधारित प्रश्न बनते हैं इनको आइए हम देखते हैं। तो देखते हैं, वन भैंसा जो है वो 2001 में राजकीय पक्षी घोषित हुआ और इसका वैज्ञानिक नाम बेबुलस एरनी है। इसका प्रमुख आवास जो है वो उदयंती एवं इंद्रावती क्षेत्र है। यह शासकीय प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है और जन्म के समय इसका रंग पीला हो जाता है। तो प्यारे साथियों, इन सभी स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ वन भैंसा जो है 2001 में राजकीय पशु घोषित हुआ। इसका वैज्ञानिक नाम बेबुलस अर्नी है और इसका प्रमुख आवास जो है वो इंद्रावती उद्यानिकी इंद्रावती नेशनल राष्ट्रीय अभ्यारण्य में इनका है। ठीक है, और यह शाकाहारी प्राणी है। एक जन्म के समय इनका रंग पीला होता है। तो इस तरह से सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है, तो है छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस है। तो ये भी सही है। तो यह मनुष्य की आवाज की नकल करती है और इसका संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। तस्करी इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो प्यारे साथियों, ये सभी स्टेटमेंट दिए हैं वो सभी सत्य हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सभी जो है वो सही है। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
साल राजकीय वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। राज्य के लगभग 40% भाग में साल वन पाए जाते हैं। केशकाल घाटी में सर्वोत्तम साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, आप इस बात को या इस फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? साल। और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी जो है, जो कांकेर जिले में है, वहाँ पर सर्वोत्तम किस्म के साल वृक्ष के पाए जाते हैं, ठीक है? और इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, ठीक? तो प्यारे साथियों, ये जो इस तरह से जो जितने भी फैक्ट हैं, वो तो पूरे सही हैं। तो इस तरह से सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजकीय प्रतीक चिन्ह के संबंध में है और छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह जो है वो 4 सितंबर 2001 को ही अंगीकृत किया गया। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, यहाँ स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है। इस यानी कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ है और इसमें छत्तीसगढ़ भी दर्शाए गए हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है? इसमें धान की बालियां अंकित है और नदियों को लहरों के रूप में दर्शाया गया है और साल वृक्ष भी प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल है। तो यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि साथियों, कि छत्तीसगढ़ के जो राजकीय हैं उनमें छत्तीसगढ़ हैं और बीच में अशोक स्तंभ हैं जो लाल रंग के हैं, ठीक है? और जो नदियां हैं वो लहराती हुई हैं, तिरंगे की कलर में है। यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ के जो राजकीय प्रतीक जो लोगो देखेंगे उसमें हमें बिजली का भी संकेत है जो कि नीले कलर का है। लेकिन उसमें यानी छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कहीं पर भी साल वृक्ष अंकित नहीं। तो इस तरह से जो हम लोगों का 5वां कथन जो है वो गलत हो जाता है और 1, 2, 3, 4 सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। राजकीय गीत जो है वो 2019 में अधिसूचित हुआ। इसमें 4 नदियों का उल्लेख है, 7 झीलों का उल्लेख है और मानकीकृत अवधि जो है वो 1 मिनट 15 सेकंड का है। प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में इसे गाया जाता है। साथियों, ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। राजकीय गीत जो है वो 2019 में अधिसूचित हुआ। इसमें 4 नदियों का उल्लेख है, 7 जिलों का उल्लेख है और मानकीकृत अवधि जो है वो 1 मिनट 15 सेकंड का है और प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में इसे गाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का सभी कथन जो है वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तीसरे पैटर्न की ओर। अभी तक पहले हमने 2 पैटर्न को देखा। एक पैटर्न होता है आपका वन लाइनर पैटर्न पैटर्न कहा जाए तो दूसरे पैटर्न होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न और तीसरा पैटर्न है हम लोगों का कथन कार्य यानी कि असर्टेशन और रीजन। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ये भी सामने आते हैं। तो चलते हैं इस तरह के कैसे बने हैं क्वेश्चन, इनको देखते हैं। वन भैंसा को राजकीय पशु घोषित किया गया है। वन भैंसा को राजकीय पशु घोषित किया गया है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन होंगे, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, यहाँ पर कंफ्यूजन होंगे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। वन भैंसा को राजकीय पशु घोषित किया गया है। कारण है कि छत्तीसगढ़ में इसकी शुद्ध नस्ल पाई जाती है। तो इस तरह से ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि दोनों सही है और सही इनकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। राजभाषा आयोग का गठन जो है वो 2008 में हुआ। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना है। सही बात है, राजभाषा आयोग जो है जिसका गठन होता है सन 2008 में इसका गठन होता है। आखिर इसका गठन क्यों किया गया भाई? तो छत्तीसगढ़ जिस तरह से 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 12 भाषाएँ हैं, उसी भाषा की लिस्ट में छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, अभी तक छत्तीसगढ़ी जो एक बोली है, इसको भाषा के रूप में शामिल करने के लिए एक प्रयास किया गया। उसके लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ठीक है? और इससे राजभाषा आयोग जो है या कहा जाए कि जो छत्तीसगढ़ है, वो राजभाषा बन जाएगा या जो 22 भाषा है यानी कि 8वीं अनुसूची है उसमें अगर शामिल हो जाएगा, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? जिस तरह से हम देखते हैं कि अदर स्टेट में उनके ही लैंग्वेज में क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। उसी तरह से अगर राजभाषा यानी छत्तीसगढ़ राजभाषा या यूँ कहें जो छत्तीसगढ़ जो 22 भाषा में अगर शामिल हो जाता है यानी कि अनुसूची 8 में शामिल हो जाता है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें भी अब अपने ही लैंग्वेज में यानी कि अपने मातृ लैंग्वेज में जो है वो एग्ज़ाम में हमें पेपर देखने को मिल सकता है। समस्त शासकीय कार्य जो हैं वो अभी हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। वो हमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से अपने भाषा की महत्ता को बनाए रखने के लिए
ये बहुत ज़रूरी था और इसीलिए राजभाषा आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया गया है। तो राजभाषा आयोग जिसके गठन होता है 2008 में होता है और इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना है। तो इस तरह से दोनों कथन सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजकीय गीत अरपा पइरी के धार हैं और इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हैं। तो दोनों कथन जो है वो आपका सही है। साल राजकीय वृक्ष है। राज्य के लगभग 40% भाग में सालवन पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कथन भी सही हैं। कथन और कारण सही है। ठीक है भाई। अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक तीसरा पैटर्न जो होता है आपका मैच द फॉलोइंग, यानी कि कॉलम कॉलम मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भाई ये है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। वन भैंसा जो है वो जिसका वैज्ञानिक नाम से संबंधित यहाँ दिए गए ऑप्शन में, तो वन भैंसा जिसका नाम है बेबुला अर्निस, बेबुलस बेबुलस अर्नी। पहाड़ी मैना जिसका नाम है आपका ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस, ये हो गया आपका। साल वृक्ष जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रेबोस्टा और अरपा बहिरी के धार इसके लेखक डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो इस तरह से कौन-कौन से जो फैक्ट हैं और मिलान सही बैठते हैं हम लोगों का, तो 2 पहले का 2 ठीक है, और ये इस तरह से आएँगे, है ना? देखिए इसको इस तरह से हम बनाएँगे। देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, ये ऑप्शन नंबर 1 बनेगा और इधर इनका विक जो है वो रहेगा, ठीक है? ए, बी, सी और डी। तो ए जिसका सही आंसर होगा 2, ठीक है भाई? और बी जिसका सही आंसर होगा 3। ए जिसका सही आंसर होगा 2, बी जिसका सही आंसर होगा वो 3, सी जिसका सही आंसर होगा 1 और डी जिसका सही आंसर होगा 4। इस तरह से 2, 1, 3, 4 इनका विकल्प बनेगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति और उनके कार्य। तो श्यामला चतुर्वेदी जो हैं वो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दानेश्वर शर्मा जो है वो द्वितीय अध्यक्ष हैं। विनय कुमार पाठक जो तृतीय अध्यक्ष थे और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ये राजकीय गीत से संबंधित है। इस तरह से ए, बी, सी और डी, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है नया भारत, बी है नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे, सी है विकसित प्रदेश और डी है समृद्ध राज्य। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नवा मतलब नया और छत्तीसगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ और गढ़बो मतलब होते हैं निर्माण करना। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजभाषा संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 11 जुलाई को, बी है 28 नवंबर 2007 को और सी है 14 अगस्त 2008 को और डी है 1 नवंबर 2000 को। तो राजभाषा संशोधन विधेयक जो है ये पारित कब होता है? ये पारित होता है 28 जुलाई, ये 28 नवंबर 2007 को, ठीक। 11 जुलाई को तो गजट में प्रकाशित होता है, गजट में प्रकाशन होता है इनका। लेकिन राजभाषा संशोधन विधेयक जो पारित होता है 28 नवंबर 2007 को। और यहाँ से आप या इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं, ठीक, यानी छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम कारोबारी बैठक कब हुई? ये कारोबारी बैठक जो है ये कि उद्योगपतियों से संबंधित बैठक नहीं है। ये राजभाषा आयोग का जो गठन होता है और इनके सदस्यों की बैठक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक को ही कारोबारी बैठक कहा जाता है और ये कारोबारी बैठक जो है वो 14 अगस्त 2008 को होता है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है कि माई कोठी योजना का उद्देश्य क्या है? माई कोठी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? लोक गीत का संरक्षण करना है, छत्तीसगढ़ी पुस्तकों का संरक्षण करना है, लोक नृत्य का संरक्षण करना है या फिर शब्दकोश के निर्माण करना है। तो माई कोठी योजना जो है ये राजभाषा आयोग से संबंधित एक योजना है और राजभाषा के इसको हम कार्यों के तौर पर भी देख सकते हैं। राजभाषा आयोग का एक कार्य है कि छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने बुक हैं, जितने पुस्तक हैं, उनको खरीद करके एक जगह इकट्ठा करना। और यह काम जो है एक योजना के तहत किया जा रहा है जिसका नाम है माई कोठी योजना, ठीक है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ी पुस्तकों का संग्रह माई कोठी योजना से संबंधित है।
और बिजहा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लोक कला, बी है लुप्त होते छत्तीसगढ़ी शब्दों का संरक्षण, सी है लोक नृत्य और डी है साहित्य पुरस्कार। तो प्यारे साथियों, ये भी जो है वो राजभाषा आयोग के ही क्या है, संबंधित है। बिजहा योजना भी राजभाषा आयोग के कार्यों से ही संबंधित है। इसमें क्या है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ से संबंध छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जितने भी पुस्तकें मिलते हैं, उनको इकट्ठा करना है हमें। यह काम किस योजना के तहत किया जाता है? तो माईकोट योजना के तहत। लेकिन जितने भी शब्द जो मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ का, उनको सहेजना, लुप्त हुए छत्तीसगढ़ी शब्दों का संरक्षण करना, ये बिजहा योजना के तहत किया जा रहा है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजकीय गीत में कितनी नदियों का उल्लेख है? अरपा, पैरी की धार, महानदी है, अपार। इस तरह से कुल 4 नदियों का उल्लेख है। अरपा हो गया और महानदी की सहायक नदी है वो कौन-सी? पैरी। अरपा, पैरी की धार, महानदी है अपार और इंद्रावती है पखारत और पैया। तो इस तरह से कुल कितने नदियों का उल्लेख है भाई? 4 नदियों का उल्लेख है। और इसमें कौन-कौन से जिलों का उल्लेख है? राजकीय गीत में कितने जिलों का उल्लेख है अगर इसको हम जाने, तो 7 जिलों का उल्लेख है राजकीय गीत में। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से जिले हैं। वो जिले कौन-कौन से हैं जिनका उल्लेख है? 7 जिले हैं, जिसमें अगर हम संभाग वाइज़ अगर याद करें, तो दुर्ग संभाग में अगर हम देखेंगे, दुर्ग संभाग में तो आपका हो गया राजनांदगाँव और दुर्ग। राजनांदगाँव और दुर्ग, जिसे दुर्ग कहा गया है। और रायपुर संभाग में हम देखेंगे तो रायपुर, ठीक। और उधर हम देखेंगे बिलासपुर संभाग में, तो 2 यहाँ से याद रखेंगे, एक हो गया आपका बिलासपुर, एक बिलासपुर और दूसरा हो गया रायगढ़। और उधर हम सरगुजा संभाग में देखेंगे, तो एक सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला का उल्लेख है और इधर हम नीचे बस्तर संभाग में देखेंगे, तो बस्तर जिला का उल्लेख है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिलों का उल्लेख राजकीय गीत में किया गया है। निम्न में से राजकीय अवकाश नहीं है। हरेली, तीजा, कर्मा जयंती और होली। तो भाई अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हरेली में भी अवकाश है छत्तीसगढ़ में, तीजा में भी रहता है, कर्मा जयंती में भी रहता है और होली में भी रहता है। तो यहाँ आप फँस सकते हैं कि तीनों में तो है वो अवकाश का डेट है, लेकिन राजकीय अवकाश किसे कहा गया है? तो राजकीय अवकाश यानी कि छत्तीसगढ़ का जो अपना एक स्थानीय अवकाश, जिसे हम राजकीय अवकाश कहेंगे। तो ये हरेली, तीजा और करमा यानी कि जिस त्योहार को सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मनाते हैं और उसी त्योहार के दिवस पर छुट्टी घोषित किया गया है, इनको कहा जाएगा राजकीय अवकाश। तो ए, बी, सी तीनों तो राजकीय अवकाश है और होली जो है ये पूरे भारत में मनाया जाता है, इस तरह से ये राजकीय अवकाश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है वन भैंसा राजकीय पशु है, दूसरा पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है, साल राजकीय वृक्ष है और महुआ जो है राजकीय वृक्ष है। तो इस तरह से यही आंसर जो है डी क्या है आपका गलत है। राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज के, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है राजकीय प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष अंकित है। राजकीय गीत जो 2001 में अधिसूचित हुआ। राजभाषा आयोग का गठन जो है अगस्त 2008 में हुआ। राजकीय गमछा 2019 में लॉन्च हुआ। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष अंकित नहीं है और राजकीय गीत जो है वो 2001 में अधिसूचित नहीं हुआ है। राजभाषा आयोग का गठन हुआ 2008 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ये है आपका सही आंसर। तो इस तरह से प्यारे साथियों आज हमने छत्तीसगढ़ के जो राजभाषा है और उनके प्रतीक चिन्ह है, यहाँ से लेकर हम लगभग 40 के आसपास के एमसीक्यू किए हैं। ये एमसीक्यू बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कभी न कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो तो आप और हम सभी लोगों से सामान्यतः बन जाता है। लेकिन जिस तरह से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जानते हुए भी इन सब क्वेश्चनों में हम फँस जाते हैं। तो इनका बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना ये आप लोगों के लिए क्या हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी भरी काम हो जाती है। तो इस तरह से वो काम आज हमने इस वीडियो के थ्रू किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे साथियों आप वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।